आज हम जानेंगे आईपी रूटिंग के बारे में। आईपी रूटिंग is the process of selecting path for traffic in a network or across multiple networks. IP routing is the process of transporting data from source to destinations on a determined path across two or more networks. IP routing provides the path for reaching the destination device. IP routing enables two or more devices on different TCP/IP network to connect with each other. It is implemented, operated and managed by the router. It is of two types. आईपी रूटिंग किसी नेटवर्क में या कई नेटवर्क पर ट्रैफिक के लिए रूट का चयन करने की प्रक्रिया है। आईपी रूटिंग दो या दो से अधिक नेटवर्कों पर निर्धारित रूट पर डेस्टिनेशन से डाटा ले जाने की प्रक्रिया है। आईपी रूटिंग डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करता है। आईपी रूटिंग एक दूसरे से जुड़ने के लिए अलग अलग टीसीपी/आईपी नेटवर्क पर दो या अधिक डिवाइस को सक्षम बनाता है। यह राउटर द्वारा मैनेज किया जाता है। आईपी की रूटिंग जो है हमारी वो दो तरह की होती है, स्टैटिक रूटिंग और डायनामिक रूटिंग। तो हम पहले देखेंगे स्टैटिक रूटिंग क्या है। स्टैटिक रूटिंग इज द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस एंड सिलेक्शन ऑफ ए नेटवर्क रूट usually managed by the network administrator. Using root command, the system routing table is manipulated. It is simple and useful for small network. It adds security because only administrator can allow routing to particular network only. तो static routing जो है हमारा वो एक नेटवर्क मार्ग का मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और सिलेक्शन है, जिसे आमतौर पर नेटवर्क व्यवस्थापक या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मैनेज किया जाता है। रूटिंग कमांड का यूज़ या उपयोग करते हुए सिस्टम की रूटिंग टेबल में हेरफेर किया जाता है। यह छोटे नेटवर्क के लिए सरल और उपयोगी है। ये सुरक्षा को भी जोड़ता है क्योंकि केवल एडमिनिस्ट्रेटर या व्यवस्थापक ही विशेष नेटवर्क के लिए रूटिंग की अनुमति दे सकता है। अगला है हमारा डायनेमिक रूटिंग। डायनेमिक रूटिंग मेक्स ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द रूट अकॉर्डिंगली टू the current state of the route in the routing table. Dynamic routings use protocol to discover network destinations and the route to reach it. Automatic adjustment will be made to reach the network destination if one route goes down. Router Information Protocol (RIP) is the example of dynamic routing. It is easy to configure and it is more effective at selecting the best route to a destination remote network. It is less secure than static routing. It consumes more bandwidth for communicating with other neighbors. तो डायनेमिक रूटिंग जो हमारी दूसरी तरह की रूटिंग है, ये रूटिंग टेबल में मार्ग की वर्तमान स्थिति के अनुसार रूट का स्वचालित समायोजन यानी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस करती है। डायनेमिक रूटिंग नेटवर्क डेस्टिनेशन और उस तक पहुंचने के लिए रूट की खोज के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यदि कोई मार्ग नीचे जाता है तो नेटवर्क गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वचालित समायोजित किया जाता है। राउटर सूचना प्रोटोकॉल यानी कि रूटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल डायनेमिक रूटिंग का उदाहरण है। इसे कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है और गंतव्य रिमोट नेटवर्क तक यानी कि हमारा क्या है ये डेस्टिनेशन रिमोट नेटवर्क, इसे कॉन्फ़िगर करना आसान है और यह गंतव्य रिमोट नेटवर्क के लिए सबसे अच्छा मार्ग चुनने पर अधिक प्रभावी है। यह स्टैटिक रूटिंग की तुलना में कम सुरक्षित है और अन्य नेबर से संवाद या कम्युनिकेट करने के लिए यह ज़्यादा बैंडविड्थ की खपत हमारा करता है। तो हमारे पास जिस तरह की रूटिंग हमें चाहिए उस अकॉर्डिंग हम रूटिंग को सेट कर सकते हैं। अगर हमें डायनामिक चाहिए तो हम डायनामिक सेट कर सकते हैं। अगर हमें स्टैटिक रूटिंग चाहिए तो हम स्टैटिक रूटिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रूटिंग का कंसेप्ट। रूटिंग क्या होती है, स्टैटिक रूटिंग क्या होती है, डायनामिक रूटिंग क्या होती है। तो आज हमने सीखा रूटिंग के बारे में।